तमस से ज्योतिर्लोक और मृत्यु से दूर मुझे रख। ले चल अमृत लोक अशोक, जहाँ हो सके मुझको तेरा नित्य दिव्य दर्शन प्यारा। और सत्य शिव सुंदर हो मैं, तार सकूं त्रिभुवन सारा। जो है शांति दो अंतरिक्ष भूजल औषधियों में, या फिर सभी वनस्पतियों सब सुरों ब्रह्म में राजित है स्वभावतः इस जगती में देव। कृपा वश तेरी हम लोगों में रहे वही नित, शांति सर्वविद प्राजित। हम लोगों में रहे वही नित, शांति सर्वविद प्राजित। हम लोगों में रहे वही नित, शांति सर्वविद प्राजित। ओम। आशितगिरी समं स्यात् कज्जलं सिंधु पात्रे सुरतरुवर शाखा लेखनी पत्र मूर्वी लिखति यदि कृत्वा शारदा सर्वकालं तदपि तव गुणानां ईश पारं न याति। अंग गुंजन ई पत्रिका सांस्कृतिक प्रकोष्ठ प्रस्तुति। अंग गुंजन ई पत्रिका के 11वें अंक फागुन विशेषांक के डिजिटल लोकार्पण प्रस्तुति में आप सभी दर्शकों का, श्रोताओं का, साहित्य प्रेमियों का हार्दिक स्वागत है, अभिनंदन है, अभिवंदन है। सर्वप्रथम वाणी अभ्यर्थना क्रम में स्वर एवं संगीत संयोजन पंडित भानु प्रकाश पाठक जी एवं रचनाकार साहित्य महोपाध्याय डॉक्टर इंदुभूषण मिश्र देवेंदु, बहुत बहुत स्वागत है। शुभे शारदे तू हृदय सार भर दे। शुभे शारदे तू हृदय सार भर दे। शुभे शारदे तो हृदय सार भर दे। तमस से भरा है हृदय अम्ब मेरा, तमस से भरा है हृदय अम्ब मेरा। मिटा कर उसे शाश्वत कर सवेरा, मिटा कर उसे शाश्वत कर सवेरा। नवालोक पाऊं प्रवर वर सुवर दे। नवालोक पाऊं प्रवर वर सुवर दे। शुभे शारदे तू हृदय सार भर दे। नवल कल धवल विश्व को बुद्ध दे स्वर। नवल कल धवल विश्व को बुद्ध दे स्वर। महत कर्म हित भाव नित शुद्ध दे भर। महत कर्म हित भाव नित शुद्ध दे भर।
सकल तापहारी स्वकर शीश धर दे। सकल तापहारी स्वकर शीश धर दे। शुभे शारदे तू हृदय सार भर दे। शुभे शारदे तू हृदय सार भर दे। हृदय कुंद धवलेन्दु वरता गहे माँ। हृदय कुंद धवलेन्दु वरता गहे माँ। सुधा स्नात भारत सदा ही रहे माँ। सुधा स्नात भारत सदा ही रहे माँ। सुधा स्नात भारत सदा ही रहे माँ। गिरे मौन उर के मुखर तार कर दे। गिरे मौन उर के मुखर तार कर दे। शुभे शारदे तू हृदय सार भर दे। शुभे शारदे तू हृदय सार भर दे। तमस से भरा है हृदय अंब मेरा। तमस से भरा है हृदय अंब मेरा। मिटा कर उसे शाश्वते कर सवेरा। मिटा कर उसे शाश्वते कर सवेरा। नवालोक पाऊं प्रवर वर सुवर दे। नवालोक पाऊं प्रवर वर सुवर दे। शुभे शारदे तू हृदय सार भर दे। शुभे शारदे तू हृदय सार भर दे। शुभे शारदे तू हृदय सार भर दे। प्रस्तुत है अंग गुंजन पत्रिका गीत। पत्रिका चिंतन एवं दर्शन। रचनाकार गीतकार डॉक्टर इंदुभूषण मिश्र देवेंदु। संगीत संयोजन एवं स्वर पंडित भानुप्रकाश पाठक। भारत देश का विस्तार कर शुभ भाव चिंतन। नित्य भारत देश का विस्तार कर शुभ भाव चिंतन। जयति जय जय अंग गुंजन। 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 जगा सब में दिव्यता अपनत्व प्रेमिल भावधारा। प्रेरणा का स्रोत बन तुम नित्य दो जग को सहारा।
जगा सब में दिव्यता अपनत्व प्रेमिल भावधारा, प्रेरणा का स्रोत बन तुम नित्य दो जग को सहारा। विश्व हित में सब दिखे करते हुए नित आत्म मंथन, विश्व हित में सब दिखे करते हुए नित आत्म मंथन। जयति जय जय अंग गुंजन, जयति जय जय अंग गुंजन, जयति जय जय अंग गुंजन, जयति जय जय अंग गुंजन। हर अधर पर हासला मधुमास का करवास घर घर, तुम जगा संबोध दो विद्वेष सारा शीघ्र हर कर। हर अधर पर हासला मधुमास का करवास घर घर, तुम जगा संबोध दो विद्वेष सारा शीघ्र हर कर। कीमती हर पृष्ठ तेरा मनुजता का बढ़ा स्यंदन, कीमती हर पृष्ठ तेरा मनुजता का बढ़ा स्यंदन। जयति जय जय अंग गुंजन, जयति जय जय अंग गुंजन, जयति जय जय अंग गुंजन, जयति जय जय अंग गुंजन। स्वार्थ और प्रवंचना समदनुज सत्वर नाश कर दो, हर हृदय में स्वच्छता सह स्वस्थ भाव प्रभाव भर दो। स्वार्थ और प्रवंचना समदनुज सत्वर नाश कर दो, हर हृदय में स्वच्छता सह स्वस्थ भाव प्रभाव भर दो। तमस पथ से दूर कर कर दो प्रभा में नित्य क्षण क्षण, तमस पथ से दूर कर कर दो प्रभा में नित्य क्षण क्षण। जयति जय जय अंग गुंजन, जयति जय जय अंग गुंजन, जयति जय जय अंग गुंजन, जयति जय जय अंग गुंजन। ओ प्रफुल्लित अवनि अंबर सत्य शिव सुंदर बने जग, पास भी आनंद अक्षय प्रगति के मग पर धरे पग। ओ प्रफुल्लित अवनि अंबर सत्य शिव सुंदर बने जग, पास भी आनंद अक्षय प्रगति के मग पर धरे पग। बनो सुधि जन भाल का देवेंदु प्रतिपल दिव्य चंदन, बनो सुधि जन भाल का देवेंदु प्रतिपल दिव्य चंदन। जयति जय जय अंग गुंजन, जयति जय जय अंग गुंजन, जयति जय जय अंग गुंजन, जयति जय जय अंग गुंजन। अंग गुंजन ई पत्रिका अंक 11 फागुन विशेषांक के डिजिटल लोकार्पण एवं उद्गार हेतु स्वागत है। बिहार हिंदी साहित्य सम्मेलन पटना के उपाध्यक्ष एवं राष्ट्रीय स्तर पर कई संस्थाओं से सम्मानित हिंदी के वयोवृद्ध साहित्यकार, चिंतक एवं नया भाषा भारती संवाद के संपादक श्री नृपेंद्र नाथ गुप्त जी, बहुत बहुत स्वागत है।
मैं आज जिस पत्रिका का लोकार्पण करने जा रहा हूँ उस पत्रिका का नाम है अंक गुंजन। इसके यशस्वी संपादक हैं डॉक्टर इंदुभूषण मिश्र देवेंदु और उसमें कंप्यूटर इंजीनियर अक्षय आनंद का भी सहयोग प्राप्त है। शुरू से ही कुमार इंदुभूषण ने आनंद ये मिश्र जी अंगिका के प्रति तो समर्पित रहे ही, हिंदी के भी प्रति कम उनका अनुराग नहीं था। उन्होंने कभी भी अंगिका को भारतीय भाषा में हिंदी के समकक्ष स्थान देने का अंगिका भाषियों ने कोई प्रयास नहीं किया। मानव वह मानते हैं कि ये हमारे देश की राष्ट्रभाषा अगर है तो हिंदी ही है, और इसी को प्रतिपादित करने के लिए इस पत्रिका का भी लोकार्पण हुआ है। और इस पत्रिका के माध्यम से उन्होंने ये प्रयास किया है कि अंगिका क्षेत्र में, अंग क्षेत्र में जो महाराजा कर्ण की राजधानी थी और पूर्व काल में भी इस क्षेत्र की बड़ी प्रसिद्धि रही है, महाभारत काल में भी इस क्षेत्र की चर्चा हुई है। ऐसे क्षेत्र से आए इंदुभूषण मिश्र जी आज अंग गुंजन का भी प्रकाशन कर रहे हैं, संपादन कर रहे हैं। यह परम सौभाग्य की बात है। इसमें अंग के क्षेत्र की सभी क्षेत्रीय जो वहाँ के लेखक है, कवि है, उसको प्रश्रय दिया गया है और उसका समुचित सम्मान भी किया जाता है हर एक समारोह में। ऐसे स्थिति में आज जो इतने लोग अंगिका भाषी आज इसमें उपस्थित है इनके पत्रिका के साथ, उसके लिए मैं इंदुभूषण जी को हृदय से बधाई देता हूँ। इन्होंने कभी भी यह दावा नहीं किया मैं ही इस क्षेत्र का एकमात्र हिंदी के प्रचार प्रसार में लगा हूँ। बहुत सारी पत्र पत्रिकाएँ भी हमारे इस राष्ट्रभाषा के सहयोग में लगी हुई है। राष्ट्रभाषा के लिए समर्पित जो एक पत्रिका है नया भाषा भारती सम्मान, उसके भी माध्यम में से मैं प्रायः लिखता रहता हूँ और उसको मैं प्रचारित भी करता हूँ। ऐसी स्थिति में मैं ये से पत्रिका के 11वें अंक के लोकार्पण का हृदय से स्वागत करता हूँ और इस बात की अपेक्षा भी रखता हूँ कि अंगभाषी ही नहीं बल्कि संपूर्ण देश के वासी इस अंग गुंजन की यथोचित प्रतिष्ठा करेंगे, सम्मान करेंगे और सीधी अपनी आहुति देने की कृपा करेंगे। मैं इन्हीं शब्दों के साथ पुनः आप सभी को हृदय से बधाई देना चाहता हूँ कि आपने मेरी बातों को बड़े ही गौर से सुना और उस पर अमल करने की कोशिश करेंगे। यही मेरे इस लोकार्पण का करने का उद्देश्य है। मैं हृदय से फिर पुनः इंदुभूषण जी को धन्यवाद ज्ञापित करता हूँ। जय हिंदी, जय भारत। हार्दिक आभार। अब अंक 11 फागुन विशेषांक में प्रकाशित रचनाओं से। पूनम सिन्हा श्रेयसी। होली खेलन आए कान्हा राधा की नगरिया, बरसाने के रंग महल में बाजी प्रेम बसुरिया। भानु प्रकाश पाठक। मधुर मधुर मकरंद पान करी, भ्रमर भ्रमत भूपर भरमाई। कली कुसुम भरी डारी डारी पर, लखत मगन मन सुंदरताई। नव पल्लव नूतन किसलय, दल तरु तृण लता नवल तरुणाई। सुरसरी बाग तड़ाग सुहावन, ज्यों छवि द्यो की मही पर छाई। किन सुख सुमन अनल सम लागत, देखी बिहग जग सम भरमाई। तपन ताप तिल तिल बड़ी बड़ी के, देत शिशिर को बेगी विदाई। तरूर साल भरी प्रचुर मंजरी, डारी बैठी पिकतान सुनाई।
मंद सुगंध समीर बहे, जसले चंदन की शीतलाई। नाचत आज अनंग संगरति, रंग अंग भरी फाग मनाई। बाजत ढोल मृदंग संग, मुरचंग झांझ टप अरु सहनाई। जड़ चेतन सबके उर अंतर, ललित कलित मधुमास सुहाई। नव परिणीता हृदय अंतर मही, प्रेम जगे जस कंत को पाई। केसर कली कुसुम क्यारी, केसर कली कुसुम क्यारी। महसस्य कनक समदेत दिखाई। ऋतुपति को गुणगान बखानत, नाहि सह समुख जात अघाई। करी 16 श्रृंगार धरा, ऋतुराज की आज करे अगुवाई। ऋतु बसंत शोभा अनंत लखी, दिग दिगंत प्रकृति हर्षाई। भगवती प्रसाद द्विवेदी। फगुनाहट है गाल पर, आंखों में मधुमास। अधरों पर जगने लगी अब पावस की प्यास। छंद रचे मन ने मगर, मुंह को हो गए बैन। लगे गुनगुनाने तभी कजरारे दो नैन। मदमाते खंजन नयन, करें गुलाबी बात। अनायास उठता चिहुक, छुई मुई सा गात। मन पाखी पुर से उड़ा, किन सुधियों के गांव। अनुबंधों को तोड़कर लगे भागने पांव। तन के गुलशन में खिले नए नए ये फूल। लगा गुदगुदाने पवन, कर बैठू ना भूल। सिंदूरी लगती सुबह, अंगूरी अब शाम। नयन गुलाबी हो गए, पी नैनों के जाम। इस फागुनी बयार में गदराया हर अंग। रंग दो ऐसे रंग में, चढ़े न दूजा रंग। रचो अल्पना अधर से, गालों पर अनमोल। स्वाति बूंद पा खिल उठे, तन वातायन खोल। प्रियंका अलकनंदनी। गया। होली का त्योहार आया, कृष्णा का प्यार लाया। राधा का श्रृंगार कराया। 7 सुरों से संगम बनता, 7 रंगों से होली। आओ मिलकर खेलें भाईचारे की होली। डॉक्टर विभू रंजन, पटना। यही मास है जो देता त्योहारों की सौगात। भूलने को मजबूर करता, बड़े छोटे का अंतर। भेदभाव मिटा, दुश्मन को भी दोस्त बना देता है ये मास। कुमकुम कुमारी, मुंगेर। फागुन लाया संग में रंगों की बौछार। दिखे सभी जन एक सम, सुंदर यह त्योहार। हिंदू पंचांग का अंतिम माह फागुन रंग व उल्लास के महीना के नाम से भी जाना जाता है। ऋतुराज के आगमन से चारों ओर वातावरण में हरियाली छाई रहने के कारण मौसम काफी खुशनुमा हो जाता है। खेत खलिहानों में लहलहाती फसलें और रंग बिरंगे फूलों की क्यारियां अति मनमोहक दृश्य का निर्माण करती है। उस पर पखेरुओं का अनंत आकाश में विचरण और कोयल की कूक जीवन में नई ऊर्जा का संचार करती है। धानी चूनर ओढ़े धरती लगती कितनी प्यारी है। ऋतुराज के आगमन से हर ओर हरियाली छाई है। इन सब के अतिरिक्त फागुन मास का अपना अलग धार्मिक महत्व है। यह रंगों का पर्व होली के लिए भी जाना जाता है। समाज में व्याप्त बुराइयों को खत्म करने में भक्त प्रहलाद ने अपनी जिंदगी की फिक्र किए बिना धर्म की स्थापना व अधर्म का नाश करने के लिए अपनों ही की घोर यातनाओं को सहकर जिस प्रकार नवयुग का निर्माण किया, हम लोगों के लिए प्रेरणादायी है। आज भी समाज में अनेक बुराइयां व्याप्त हैं। जहां देखो हर जगह में अनैतिक कार्यों में लोगों की संलिप्तता चरम पर है।
समाज नैतिक पतन की ओर अग्रसर है। ऐसे में हम साहित्यकारों का यह दायित्व बनता है कि हम अपनी लेखनी के माध्यम से लोगों में नव चेतना का संचार कर समाज में व्याप्त कुरीतियों के अंत में प्रहलाद की तरह भूमिका का निर्वहन करें, क्योंकि साहित्य को समाज का दर्पण कहा जाता है और साहित्य में इतनी शक्ति समाहित होती है कि यह समाज का दिशा बदलने में अहम भूमिका निभा सकती है। यह सच है कि वर्तमान में समाज में अनेक प्रकार की बुराइयां व्याप्त हैं, लेकिन सुंदर सोच वाले लोगों की भी कमी नहीं है। कुछ साहित्यिक संस्था इस ओर विशेष रूप से कार्य कर रही है, जिसमें अंग गुंजन ई पत्रिका के योगदान को नकारा नहीं जा सकता है। अंग गुंजन के संपादक मंडल व शब्द शिल्पियों ने अपनी सुंदर व सकारात्मक सोच को अपनी लेखनी में भरकर जिस प्रकार के साहित्य का सृजन कर रहे हैं, निश्चय ही पाठकगण के मन में नैतिक विचारों का संचार करने में सक्षम हो रहा है। सबका हित जिसमें हो समाहित, ऐसे साहित्य का सृजन हमें करना है। बिल्कुल सही, हम साहित्यकारों का यह दायित्व बनता है कि हम अपने लेखनी के माध्यम से समाज में व्याप्त बुराइयों को खत्म करने का भरसक प्रयास करें। कुछ भी लिखने से पहले हमें इस बात को ध्यान में रखना होगा कि हम क्या लिखें, क्यों लिखें, हमारे लिखने का उद्देश्य क्या है। क्योंकि हम रचनाकार हैं, समाज को रचने की शक्ति हमें भी व्याप्त है, अतः हमें वैसा कुछ भी लिखने से बचना होगा जिससे समाज में नकारात्मक संदेश पहुंचे। समय समय पर अपने विशेषांकों के माध्यम से अंग गुंजन पत्रिका प्रहलाद की भांति समाज में व्याप्त बुराइयों को खत्म कर अच्छाइयों के प्रचार प्रसार में अहम भूमिका निभा रही है और मुझे इस पत्रिका के माध्यम से अपने विचारों को उजागर करने का जो सुअवसर प्राप्त हुआ है, यह मेरा सौभाग्य है। हम वीर हनुमान की तरह राम सेतु के निर्माण में अपना बड़ा योगदान भले नहीं दे सकते हैं, परंतु गिलहरी की तरह कुछ सार्थक व अच्छा करने का प्रयास तो कर ही सकते हैं। तो आइए हम सब मिलकर एक स्वस्थ व सुंदर समाज के निर्माण में अपना योगदान देकर अपने मानव जीवन को सफल बनाएं। देवेंद्र कुमार, मुजफ्फरपुर। राग द्वेष का क्षय कर प्रीति के इंद्रधनुषी रंग बिखेरने वाला होली का त्योहार हमारे भारतीय संस्कृति का प्रतिनिधि पर्व है। होली का एक ही संदेश है, प्रेम और भाईचारा। होली उमंग, उल्लास, मस्ती, रोमांस और प्रेम आह्वान का त्योहार है। कलुषित भावनाओं का होलिका दहन कर नेह ज्योति जलाने और सभी को एक रंग में रंग कर समानता और बंधुत्व को बढ़ाया जाना इसके मूल में है। पतझड़ के बाद शीत और ग्रीष्म को सेतुबंद करने आता है बसंत, पूरे मनमोहक तामझाम के साथ। मस्ती का आलम, अपने दुख दर्द को भुलाने का मौसम। यदि निराशा में है तो फागुन के भांग और तरंगी की व्यवस्था है। वृथा गंभीरता का आवरण त्याग कर मानो मालिन्य त्यागने का दिन है यह। बोलचाल बंद भाई बंधुओं से खुलकर बात करने एवं गिले शिकवे भुलाकर गले मिलने का अवसर है। न जाति का बंधन हो न संप्रदाय का, ऊंच नीच उम्र के अंतर का त्याग कर इस होली में सबका हृदय प्रेम रस में डूबा न जाए तो होली के त्योहार की सार्थकता नहीं। अमर शंकर झा, सुब्बा, बेगूसराय। बसंत के मदन चरण धरा सुगंधित हुई, रंगों के खुमार में होली थिरक उठी। मचल रहा मन बदन सगर मदहोशी हुई, बसंती बहार में प्यार की झड़ी लगी। गली गली उड़े गुलाल, जन जन बौराया हुआ, बसंत के मगन पवन घर घर जलाता हुआ। आइए गले मिलें, होली हमजोली हुई,
भाभी की ननद से मीठी ठिठोली हुई। अरुण कुमार पासवान, ग्रेटर नोएडा, उत्तर प्रदेश। भारत एक कृषि प्रधान देश है। अन्न और फल हमारे प्रमुख आहार हैं। मधु यानी मिठास का भी हमारे जीवन में बहुत महत्व है। भाषा बोली की मधुरता से हम अभिभूत हो जाते हैं और यह माधुर्य किसी भी हृदय में किसी को भी स्थान दिलाने के लिए सबसे सरल, सहज और विश्वस्त माध्यम है। हमारे जीवन में इसीलिए प्रेम का सर्वश्रेष्ठ स्थान है, जो सहजता से विजय प्राप्त करने का मार्ग है। प्रेम की विजय स्थायी विजय होती है। प्रेम व्यष्टि को समष्टि की ओर ले जाने का श्रेष्ठ मार्ग है। भय से भी प्रीति उपजती है, किंतु वह प्रीति सदा अस्थिर रहती है। चित्त को शांति और पारस्परिक विश्वास, समर्पण देने वाला तत्व तो बस प्रेम ही है, और प्रेम का अनुकूल समय है फागुन। यह प्रकृति और पुरुष के मिलने का समय है। यह आदि देव का आदि शक्ति से मिलने का काल है, जिसमें अनंग की अनुभूति से रीति के खिलने का, बसंत की अनुभूति से प्रकृति की प्रसन्नता का साक्ष्य चहुं ओर दृष्टिगत होता है, और मनुष्य की प्रकृति प्राकृतिक क्रीड़ा का अनुसरण कर अपने को धन्य कर लेती है। क्यों न हो भला, महाशिवरात्रि की बारात में सम्मिलित मनुष्य समाज उमंग की होली और रंग की ठिठोली में अपने को प्रकृति का अंतरंग सिद्ध कर ही देता है। हमारे देश में 6 ऋतुएं मानी जाती हैं। हर ऋतुओं की अपनी पहचान है। हर ऋतु की कुछ अच्छाइयाँ तो कुछ हमारी दृष्टि में प्रतिकूलताएं भी हैं। ग्रीष्म ऋतु पृथ्वी को पुनर्ऊर्जित करती है तो दोष मुक्त करती है, तो जीव जगत को झुलसाती भी है। वर्षा ऋतु प्रकृति को फिर से जलसिक्त करती है तो बाढ़, सड़ांध, बीमारी आदि भी ले आती है। शिशिर, शरद, हेमंत सभी इसी प्रकार हमारे अपने द्विपक्षीय चरित्र की भूमिका निभा जाते हैं, किंतु बसंत तो रंग, गंध, उमंग, आनंद, प्रेम, मैत्री, हंसी, ठिठोली, मादकता, स्फूर्ति और संपन्नता इतना कुछ दे जाता है कि इसका दूसरा पक्ष दृष्टिगोचर ही नहीं होता। 12 महीनों के वर्ष का बसंत के हिस्से का दोमासा धन्य है कि यह खुशी के माहौल में वर्षांत को श्री पंचमी, महाशिवरात्रि और होली के महोत्सव में मानव समाज को ही नहीं, संपूर्ण जीव जगत को व्यस्त कर उसे फिर हर्ष देता है, और इस हर्ष का चरम मास है फागुन। शिव आदिदेव हैं तो पार्वती आदि शक्ति और शिव परिवार आदि परिवार। यह परिवार हमारे समाज, हमारी सभ्यता की एक आदर्श इकाई है। इस परिवार में शिव की दया है, पार्वती का प्रेम है, गणपति की विद्या है, कार्तिकेय का शौर्य है, तो वहीं सेवक भैरव की भक्ति भी है। यहाँ बैल, सिंह, मूषक, मोर और श्वान की उपस्थिति जहाँ सभी जीवों से जुड़ाव की प्रेरणा है, वहीं समन्वय का प्रतीक भी है। महाशिवरात्रि के बहाने इस आदर्श पर्व को अपने जीवन में उतारने से प्राप्त अद्भुत आनंद की अभिव्यक्ति है होली, जिसमें हम प्रकृति के हर तरह ही रंग जाते हैं और सारे भेदभाव भुलाकर हर दूरी से दूर होकर एक से हो जाते हैं। सौभाग्य की बात यह भी है कि इस समय खेतों में पकी हुई फसल हमें बता देती है कि हमारी मेहनत ने हमारे लिए कितनी संपन्नता सुनिश्चित करती है। तो फागुन की दी हुई यह उमंग हमें उसे प्रदर्शित करने को प्रेरित ऊर्जित कर देती है। और होलिका दहन की कथा, अहंकार के पतन की कथा, सन्मार्ग के अनुसरण की कथा हमें आध्यात्म यानी आत्मा को पवित्रता के लिए प्रेरित करती है। यह मास हमें विभोर कर देती है, किंतु व्यक्ति नहीं, समाज की प्रधानता मनुष्य नहीं
प्राणी जगत की प्रधानता और अंततः प्रकृति की प्रधानता के प्रति आश्वस्त कर सर्वे भवन्तु सुखिनः के चिन्मय पथ पर अग्रसर कर देता है। सचमुच फागुन मास श्रेष्ठ है। सरयुग पंडित सौम्य, बांका बिहार। मेरी धड़कन करे पुकार, कन्हैया तू सरकार। मेरी दिल में है दिलदार, कन्हैया तू सरकार। पीली पीली चदरिया तेरी, लपके दिल मेरी छूली। उठे दिल में ज्वार भाटा, कन्हैया तू सरकार। मेरे दिल में है दिलदार, कन्हैया तू सरकार। प्यारी प्यारी बसुरियाँ तेरी, मेरे दिल पे चलावे छुरी। कर घायल के उपचार, कन्हैया तू सरकार। मेरे दिल में है दिलदार, कन्हैया तू सरकार। भोली भोली सूरतिया तेरी, सपने में मैं तेरी होली। बनवादों का वफादार, कन्हैया तू सरकार। मेरे दिल में है दिलदार, कन्हैया तू सरकार। देवेंद्र कुमार, किसले, लक्ष्मी नारायण नगर, बेला, मुजफ्फरपुर, बिहार। सर सरासर ताल पर पवन मस्त गा रहा। मधुमय उल्लास सिमट मन में समा रहा। गंध है गुलाल है, अंबु रसाल है। फागुन के गीत लोग गा रहे। फिर भी तू शांत क्यों, मन के मलाल को रंगों में घोल कर मन के तिमिर में उड़ेल दो। फागुन के संग संग खिल गया गात है। रक्तिम आभास सी छिटकी है गाल पर। व्यर्थ ही दबाव दें बंद किए होठ को। तान कोई फागुन का छेड़ दो। जीत हार आज नहीं, जीत हार आज नहीं, प्यार ही प्यार दो। मन के गुब्बार को कह कहे में फोड़ दो। मन की मलाल को रंग में घोल मन के तिमिर में उड़ेल दो। व्यर्थ ही दबाव दे बंद किए होठ को। तान कोई फागुन का छेड़ दो। देवकांत मिश्र, दिव्य, भागलपुर। सुषमा बसंत की प्यारी है, लगती खूब निराली है। मादकता दिखी श्रृंगार में, पावन मनहर लाली है। बच्चों की नूतन टोली है, होली लगती आई है। चुन्नी मुन्नी गुड़िया रानी मन को खूब सजाई है। हंसी खुशी और आनंद की भाव यही हमजोली है। रंगों की फुहार से लगती जैसे ये में गोली है। सत्य राह पर चलने वाले प्रहलाद का विश्वास है। अधर्म की वाहिनी होलिका भक्तजन का संत्रास है। डॉक्टर इंदुभूषण मिश्र, देवेंदु। आया फागुन लिए संग निज, शिव जी की बारात। होली का त्योहार अनूठा, रंगों की बरसात। सबके घर में पुनः बहाने प्रेम गंग की धार। और सर्वहित समरसता का ले मंगल उपहार। घृणा दुष्टता अहंकार का करने फिर से अंत। और सभी के जीवन में लाने को मधुर बसंत। करने इस अति भव्य सृष्टि का फिर अभिनव श्रृंगार। घृणा द्वेष वंचना अहम, जो रखता उसका नाश। हो जाता संदेश सदा, सर्वदा देता होली खास। कशिपु होली का उदाहरण है, इसको जरा निहार। विषम परिस्थितियों में भी रख मन में धैर्य अपार। प्रहलादी शुभ राग सुनाओ, कभी न हिम्मत हार। नहीं यहाँ है कोई पराया, सब अपना परिवार। हर का मन नूतन उमंग से, करो सदा परिपूर्ण। रहो शत्रु के भी हित में नित, सद्भावी तुम तूर्ण। सिखलाता फागुन का, बहता सबको मस्त बयार।
आया फागुन लिए संग निज, शिव जी की बारात, होली का त्योहार अनूठा, रंगों की बरसात। आमोद कुमार मिश्र, भागलपुर। भारत की संस्कृति का प्रकृति गान झंकृतिका, प्रेम हास नृत्य युक्त, कलश द्वेष घृणा मुक्त, जीवन धन संग निसंग, खिल खिल हस हस अनंग, रुद्रपति को पुकार, प्रेम रंग डार डार, करने सिंचित पराग, करती ठिठोली है, होली है, होली है। लोग एक देश एक स्थितियां पर हैं अनेक, गाढ़ा है धन का रंग, भुलक्कड़ का हाल तंग, पंजड़ी में सटा पेट मदमाता प्रजातंत्र, नाच रहा गारी संग, बच्चों की टोली है, होली है, होली है। होली है प्रेम पर्व, भारत का नेम पर्व, देश की प्रतिष्ठा का, धर्म और निष्ठा का, प्रिया और कंत का, प्रीति रीति पंथ का, प्रेम रंग पिचकारी, गीत गंध रोली है, होली है, होली है। डॉक्टर योगेश कौशल। लाल हरे पीले रंगों की होली का त्योहार, कर देता होलिका धन, फिर लाता खुशियां अपार। जाति पाति का भेद नहीं, सब एक रंग में रंग जाते, बैरी बैर भुला करते, साथ गले लग जाते, दुश्मन को भी दोस्त बना खूब लुटाता प्यार। लाल हरे पीले रंगों की होली का त्योहार, डूबे नहीं शराब भंग में, नहीं मस्ती का खेल, नहीं पर्व कादो कीचड़ का, रंगों का है मेल। लाल गुलाल गाल पर मल कर दे सबको हम प्यार, लाल हरे पीले रंगों के होली का त्योहार। मालपुए पर हाथ फिराए, खाए खूब खिलाएं, नहीं कोई रह जाए भूखा, सबको सबकी भूख मिटाएं। होली का संदेश कह रहा, सुखी बने संसार, लाल हरे पीले रंगों की होली का त्योहार। उदय किशोर साहा, बांका। मस्ती की आई होली की त्योहार, अंग अंग फड़के हैं बहे बसंती बयार। निकलो रे भैया घर से तू आज, घर घर में बस बरसे रंगों की फुहार। भाईचारा की संदेशा सबको भिजवाएं, चेहरे पे रंग वो गुलाल लगाएं। आई है होली की हुड़दंगी त्योहार, सब पे है छाई भांग की है खुमार। साहित्य वाचस्पति श्री राम जी मिश्र रंजन, कहलगांव। कवि ने ठीक ही कहा है, नेमू का मुंह पुता लाल से, सोमू का पीला गुलाल से, कुर्ता भींगा राम रतन का, रंजू के हैं गीले बाल, मुट्ठी में है लाल गुलाल। फागुन का मास आते ही सर्वत्र खुशियां छा जाती हैं। इस महीने में फाल्गुनी नक्षत्र होता है, जिस कारण इसका नाम फागुन पड़ा है। अगर इस मास की विशेषता की ओर नजर डालें तो हम पाते हैं कि फागुन के नाम के लेते ही लोगों का चेहरा अचानक खिल जाता है। वास्तविकता की ओर अगर नजर डालें तो फागुन बसंत का महीना नहीं, अपितु पतझड़ या हेमंत का महीना है, जिसमें बसंत का आभास दिखाई देता है। जैसे वृक्षों पर नई पत्तियों का उगना, आम के वृक्षों पर मंजर का छा जाना, टिशु का फूल खिलना, मौसम का समशीतोष्ण होना वगैरह। जबकि वसंत चैत्र शुक्ल प्रतिपदा के वासंतिक नवरात्र से जाना जाता है। फागुन का पहला त्योहार महाशिवरात्रि है, जिसमें हर शिव मंदिर में शिव विवाह उत्सव का पूजन किया जाता है। फागुन का महीना तो महाशिवरात्रि अर्थात महादेव विवाह उत्सव के रूप में धार्मिक और सांस्कृतिक कृत्यों को देखा जाता है। इसलिए कहा जाता है कि फाग होली गाइए भावों से भरपूर, रस की वर्षा में रहे मजे मौज में चूर। इस महीने की दूसरा उत्सव श्याम महोत्सव है, जिसमें भक्तगण बाबा के दरबार से निशान से लेकर शहर परिक्रमा करते हैं और मंदिर में ज्योत जागरण का उसका यशोगान करते और 56 भोग निवेदित करते हैं। इसलिए तो कहा जाता है कि फागुन का समय पधारा, भक्त हुए तैयार, बुला रहा है श्याम सलोना, जाओ रे दरबार, जो कि बहुत ही मन भावन होता है। चारों तरफ पक्षियों का करलव गान और वातावरण का बदलाव मनुष्यों के दैनंदिनी पर एकाएक अनूठा प्रभाव दिखता है।
धीरे धीरे व्यक्ति गर्म कपड़ों को छोड़ हल्के और रंग बिरंगे परिधानों में दिखने लगते हैं। लोग मानसिक तौर पर होलिकोत्सव की ओर अपने आप को अग्रसर कर लेते हैं। इसमें हुड़दंग के साथ साथ ढोलक की थाप समाज में सुनाई देने लगता है। लोग घर घर जाकर जोगीरा बन फाग गीत सुनाते हैं। चारों तरफ का वातावरण खुशनुमा प्रतीत होता है। सभी लोग नवीन परिधानों को खरीदने सिलवाने में जुट जाते हैं। तरह तरह के पकवानों की सामग्रियों को एकत्रित करने में परिवार के प्रत्येक सदस्यों का बहुत बड़ा सहयोग रहता है। लोग जमावड़ा बनाकर हुड़दंग टोलियों के साथ मंजीरा झांझ बजाते दिखते हैं। इसलिए कवि कहते हैं, मंत्र सुमंत भेंटते होली, नृप दशरथ के से करें ठिठोली, बूढ़े भी लगते जवान अवधपुरी के महलों में। हालांकि ग्रामीण क्षेत्र के बजाय शहरी क्षेत्र में इसका माहौल बहुत कम दिखाई देता है, क्योंकि लोग हुड़दंग से अपने आप को परहेज करते दिखाई देते हैं। उसी दिन से मारवाड़ी संप्रदाय के प्रत्येक घरों में उपला से तरह तरह की आकृति बनाकर उसे धूप में सुखाया जाता है और होलिका दहन के दिन सारे घरों से उसे एकत्रित करके होलिका दहन के वक्त उसमें डाला जाता है और होलिका दहन के समय संभालू के वृक्ष बीच में भक्त प्रहलाद के रूप में खड़ा किया जाता है। कहा जाता है कि नई नवेली दुल्हन का पूजा करना उस दिन शुभ होता है। होलिका दहन के बाद प्रत्येक घरों के लोग सुबह में रंगोत्सव का कार्यक्रम करते हैं और रंग गुलाल लगाकर एक दूसरे से गले मिलते हैं, जो कि बड़ा मनभाव मोहक प्रतीत होता है। जिसे देख कवि कहते हैं, नाना नव रंगों को फिर से लाई होली, उनको फिर भर लाई होली। कहीं कहीं तो होलिका दहन के बाद मटका फोड़ना और झूमटा निकाले भी जाते हैं, जिसमें जोगिरा बन गाना गाकर घर घर मिठाई खाते हैं। मटका फोड़ना थोड़ा कठिन होता है, जिसमें बच्चे पर पानी की बौछार डाला जाता है और बच्चे उसी तरह से अपना कर्तव्य कर आनंद लेते हैं। अंत में मैं अपने इस आलेख को कुछ पंक्तियों के माध्यम से विराम दूंगा, जैसे उसके कैसे रंगू में गाल, जिसका सूखा रुमाल। प्रतिक्रियाएं। सत्यनारायण मंडल, भागलपुर। अंग गुंजन का अंक 10 विविध पढ़ने को मिला। रचनाकारों की लेखनी ने पाठकों को मानो विभिन्न प्रकार के चटपटे व्यंजन ही परोस दिए थे। एक रचना पढ़ते ही अगली रचना पढ़ने की ललक जग जाती थी। इसी क्रम में सभी रचनाएं पर डली। फिर भी कुछ और पढ़ने की जिज्ञासा बनी रही। संपादक भाई इंदु भूषण जी और प्रबंध संपादक इंजीनियर अक्षानंद जी को बहुत बहुत साधुवाद। देवेंद्र कुमार, मुजफ्फरपुर। अंग गुंजन का 10वां संस्करण हर अंक की तरह अनूठा है। श्री भगवती प्रसाद द्विवेदी जी के अंतर की अकुलाहट कविता चटक एवं मजेदार है। 15 अच्छी कविताओं के मरके में कुथी एक गद्य गुरु नए स्वरूप में आया है। मैंने भी अपने मन की सकारात्मक भाव को प्रस्तुत कर सुझाया है। उलझनों की गणित को सुलझाने में एक ही सूत्र है, प्यार दें प्यार लें। संपादकीय में ईश्वर की अनुकंपा एवं जीने के आह्लादपूर्ण बनाने का उपाय बताया गया है। हर मन में से व्यक्तिगत स्वार्थ के मिटते ही हर अधर पर मधुमास की हृदय आह्लादनी छटा का अनावरण करने में सक्षम हो सकेंगे। अंग गुंजन गीत के शब्द और उसका गायन का तो कहिए मत, डूब जाना और झूम जाना श्रोता की नियति है। अंग गुंजन के 10वें संस्करण का लोकार्पण बहुत ही सफल और उत्तम रहा। लोकार्पण पूर्व एवं पश्चात के शंखनाद का अनोखा प्रभाव पड़ता है। भगवान कृष्ण के पांचजन्य का आभास होता है। कुल मिलाकर कार्यक्रम सुगठित एवं मनोहर था। बधाई। आप सभी को अंग गुंजन पत्रिका परिवार की ओर से होली की हार्दिक शुभकामनाएं। आपकी प्रतिक्रिया और आपका मंतव्य हमारे लिए उत्साहवर्धक है। इस हेतु हमें अपने विचारों से अवश्य अवगत कराएं। साथ साथ हमारे सभी डिजिटल प्लेटफॉर्म, फेसबुक पेज अंग गुंजन, टेलीग्राम चैनल अंग गुंजन,
और इस YouTube चैनल के साथ जुड़कर हमारे सभी गतिविधियों से अवगत हों। राष्ट्रीय चेतना, एकता और अखंडता के हमारे इस कार्य में अपनी सहभागिता दें। पुनः शुभकामनाएं। धन्यवाद, आभार, नमस्कार।